स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आजकल देश में सनातन विरोधी बिल से निकलकर बाहर आ रहे हैं। कभी कोई उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लड़की कह देती है योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द, गाय काट के खाने की धमकी देती है, तो कभी कोई राम मंदिर को बदनाम करने के लिए अश्लील बातें कह देता है। अब ये सनातन के विरोध में उतरे प्रोपोगेंडा चलाने वालों का इलाज कैसे हो, ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता योगेश अग्रवाल है मेरे साथ। दोनों मामलों पर इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। जी रोहित जी। योगेश जी, अक्टूबर के अंत में एक खबर आई कि गाजियाबाद के तुलसी निकेतन की 555 नंबर फरजाना उसने धमकी दी, गालियां दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बद्दी गाय को लेकर अवैध टिप्पणी कर दी। ऐसे सनातन विरोधी ये क्या चाह रहे हैं? इनके मन में जो जहर भरा है वही निकल रहा है। जी देखिए, तो बिल्कुल अब इस लड़की को बताया जा रहा है कि ये माइनर है। अगर माइनर कोई लड़की इस तरह के कमेंट कर रही है, पहली बात तो अब इसको माइनर बताया जा रहा है, ये माइनर है या नहीं है ये तो बाद में निकल करके आएगा। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि 17 साल की लड़की है। जब ये डिस्प्यूट आगे बढ़ गया है तो अब देखिए, अगर इस समुदाय के अंदर 17 साल की लड़की इस तरह के कमेंट कर रही है तो सोचिए आप इस समुदाय के अंदर किस तरह की चीजें बच्चों को सिखाई जा रही है, कैसे वो दूसरे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, कैसे दूसरे धर्म के एक जो हमारे लिए हम जिस चीज की पूजा करते हैं गौ माता की, उसको हम माता बोलते हैं, वहां पर जाकर के उसके बारे में इस तरह के कमेंट करना, जो इस वीडियो में अगर मैं बोलूंगा तो आपको बीप लगाना पड़ेगा उसके अंदर जी। और ये देखिए, ये यूट्यूब पे जाती है, 17 साल की लड़की अपने आप को बताती है। पहले तो इस तरह के यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई हो जो इस तरह की लड़कियों को लेकर के वीडियो को वायरल करने के लिए, अपनी सस्ती पब्लिसिटी करने इस तरह के कमेंट कराते हैं। और इतने भद्दे कमेंट करना और पब्लिक के बीच में उसको डाल देना हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। और उसके बाद ये हम प्रदेश के सीएम को और देश के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के कमेंट के अंदर साथ में जोड़ती है। तो देखिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब जो इसको लेकर के पूरे देश के अंदर ये जो एक आवाज उठनी शुरू हुई है, मुझे लगता है कि ठीक है, हिंदू धर्म के अगर जो भी इस तरह के लोग, क्योंकि वो जाकर के धमका रहे हैं, जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है, लीगल प्रोसेस अपनाना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा भरा है। क्योंकि जब एक समुदाय इस तरीके से किसी समुदाय को टारगेट करना शुरू कर देगा और वहां के बच्चे भी इस तरह की बातें बोलेंगे, तो पता लगता है कि वहां जिस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, वहां पर जो मदरसे चल रहे हैं, क्या उनके अंदर सिखाया जा रहा है, वहां पर जो तालीम है पेरेंट्स द्वारा जो बताया जा रहा है बच्चों को, वो क्या बताया जा रहा है। क्योंकि 17 साल के बच्चे का माइंड खुद डेवलप नहीं हो सकता। अल्टीमेटली उनके आसपास के जो समुदाय में रहने वाले लोग हैं वो इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चे वो बातें ग्रैप्स करेंगे और उन्हीं चीजों को बोलेंगे। अब जो ये कमेंट करे गए हैं, ये एक पर्सन की बुद्धि नहीं हो सकती। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इनके पूरे समुदाय को उजागर कर रहा है कि ये किस तरह की सोच रखते हैं हिंदू धर्म को लेकर के। और जिस वही तरह कह रहे हैं कि अगर माइनर है, 17 साल की है, तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब बच्चों में इतना जहर घुला हुआ है तो जो वयस्क होंगे उनके अंदर तो पूरा बारूद होगा जहर का। यही बोलना है, क्योंकि बच्चों को तो ये चीजें पता ही नहीं है। वो तो अपने घर के अंदर या आस पड़ोस से ये चीजें सीख रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं उनके आस पड़ोस में, उनके समुदाय के अंदर और उनके जहां पर भी वो पढ़ते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। और वही चीज जाकर के वो अब यूट्यूब पे बोल रहे हैं, अब वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। तो देखिए, ये चीजें तो सहन करने वाली नहीं है। मुझे लगता है सख्त कार्रवाई इसके अंदर होनी चाहिए। अब इस लड़की को 17 साल मान करके अगर इसको नाबालिग मान करके कार्रवाई हो तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जजमेंट है जहां पर ये माना गया है कि अगर कोई पर्सन 17 साल का है तो वो मैच्योर हो चुका है, उसका माइंड डेवलप हो चुका है और उसको मेजर समझकर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो मुझे लगता है इस कानून व्यवस्था में अगर वो सच में माइनर है, पहली चीज तो ये सर्टेन हो कि वो माइनर है या मेजर है। क्योंकि जब न्यूज के अंदर ये चलना शुरू हो गया कि वो माइनर है, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने का एक तरीका आ गया इसके अंदर। ठीक है योगेश जी, अभी तो उसके बारे में तमाम खुलासे हो रहे हैं कि उसकी शादी हो गई थी, डाइवोर्स हो गया था, वो मोहल्ले भर में ऐसे ही लोगों को परेशान करती थी, किसी के ऊपर आरोप लगा देती थी कि छेड़खानी कर रहा है। उसका इतिहास, और अभी 2-3 महीने पहले परिवार आया जो आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं वहां शिफ्ट हुआ है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को घर देने से पहले मकान मालिकों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल सोचना समझना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये कहाँ से इस तरह के लोग आ रहे हैं और क्यों इनको वहां से निकाला गया जिस भी एरिया से छोड़ के पलायन करके आए हैं। और ऐसे लोगों को किसी को भी मकान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है वो बिल्कुल एकदम से हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ ये जी रहे हैं। और इस तरह के कमेंट करना वो एक दिन में डेवलप नहीं हो सकते। अब ये अगर मेजर है तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब हिंदू धर्म के जो हिंदू रक्षा दल के कुछ वहां पे कार्यकर्ताओं ने जाके हंगामा करा, तो ये बोला जा रहा है कि ये 17 साल की है, उनका हंगामा करना ठीक नहीं है। और ठीक है, क्योंकि अगर कोई इलीगल काम हुआ है तो हिंदू रक्षा दल के जो भी कार्यकर्ता उनके खिलाफ भी जो प्रॉपर कार्यवाही होगी, कानून उसके अंदर कार्यवाही करेगा। लेकिन अब जो इसने कमेंट करे हैं, जो एक हमें हमारी आस्था को जो ठेस पहुंचाई है, इसके लिए मुझे लगता है कि कानून के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ इमीडिएटली होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता लगाया जाए कि ये माइनर है या नहीं है। अगर ये माइनर, मैं फिर ही आपके चैनल से बोल रहा हूं, अगर ये माइनर भी है, 17 साल की भी है, तो हमारे कानून में ऐसे प्रावधान है जहां पर 17 साल को के पर्सन को भी मेजर मान करके कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही चलाई जा सकती है। क्योंकि अगर को इस तरह के कमेंट करना और उसको अगर ये बोल के छोड़ दिया जाए कि ये माइनर है और इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं चल सकती है, मुझे लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आने वाले टाइम में और भी बच्चों को मोटिवेट करेगा अपने आप को फेमस करने के लिए और इंटरनेट पे आकर के किसी भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए। बिल्कुल। तो एक मुझे सवाल लगता है इस और ऐसी जिहादी मानसिकता पर, उसके बाद फिर राम मंदिर वाले मामले पर एक आपकी टिप्पणी लेंगे। इससे पहले हमने एक जी बच्चे को सुना, बहुत पहले, आपको याद हो, कि दिल्ली से आगरा तक अलग कर देंगे, जब हमारा आएगा, हमारा गांव अलग कर दो, हमारा शहर अलग कर दो, दिल्ली से आगरा तक। उसकी भी खूब चर्चा हुई थी। कोई योगी आदित्यनाथ जी को कहता है कि मार के मस्जिद के सामने दफना देंगे, कोई कहता है कि इस तरीके से गाली देता है, कोई उनके सिर को लेकर, बालों को लेकर टिप्पणी कर देता है। तो मतलब ये जो बातें कही जा रही हैं, इन सब को इतना जहर इनके अंदर क्यों भर गया, ये समझने की कोशिश जनता कर रही है। देखो, योगेश जी। दो चीजें हैं रोहित जी। पहली चीज तो कहीं ना कहीं इनके समुदाय के अंदर इस तरह की बातें होती हैं, तभी वहां के बच्चे ऐसी बातें करते हैं। और दूसरी चीज है सस्ती पब्लिसिटी। जब इस तरह की ये बातें करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं इनको एक सस्ती पब्लिसिटी मिलती है। जो पर्सन जिसको फरजाना को 4 दिन पहले तक कोई नहीं जानता था, आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान जानने लग गया है, चाहे वो गलत चीज के लिए जान रहा है। तो हमारे देश के अंदर अगर इस तरह की एक्टिविटीज को नहीं रोका जाएगा, खास करके बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर ये नाबालिग है तो ये बहुत ही हाई कंसर्न का मामला है। क्योंकि अगर इस तरीके से बच्चों को अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए अगर ये रास्ता अपनाएंगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। आप देखिए, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल जब इनको मैंने फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं राम मंदिर वाले मामले पर। हिंदू धर्म से वो जी लड़का था, हालांकि वो भगवान को नहीं मानता ऐसा कहता है, और फिर उसने बहसबाजी में ये आरोप लगा दिए या ये बात कह दी कि राम मंदिर के अंदर 3 लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई। अब उससे प्रूफ मांगा गया तो उसकी हालत ख़राब हो गई, हाथ पांव उसके फूल गए। फिर वहाँ पर और जो लड़के थे सनातनी, उन्होंने फिर थप्पड़ भी जड़ दिया। तो ये जो उठा के, मुंह उठा के कुछ भी बोल देना राम मंदिर के बारे में, ये भी आपको लगता है कि प्रोपोगेंडा का एक हिस्सा है? क्योंकि राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता ऐसे वामपंथियों, ऐसे फेक अम्बेडकर वादियों से देखी नहीं जा रही है। देखिए, मैं इसको, अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि कोई अम्बेडकरवादी है, सारे सारे और लोग फेक, ऐसे नहीं होते हैं। ये जो कुछ असली चुने हुए कुछ अम्बेडकरवादी लोग, होंगे वो इस तरीके की बात नहीं हाँ, करेंगे। मैं फेक कह वो रहा इस तरह की बात नहीं करेंगे। हाँ, अब ये हूं। फेक जो अम्बेडकरवादी हैं, इनका रीजन क्या है कि अगेन वही बात आती है, इनको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए। और आज की डेट में आपने देखा होगा कुछ नेता उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो आज की डेट में सांसद बन चुके हैं, वो इस तरह की सस्ती पब्लिसिटी ले लेकर के सांसद बन गए। तो लोगों को तो ऐसी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती है ना, उनको सही काम करके तो कोई जानेगा नहीं। तो उनको तरीका क्या है, आप सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए ऐसे कमेंटबाजी कर शुरू करो जिसके अंदर सारा मीडिया उनके पीछे लग जाए। अब वो राम मंदिर में जाते हैं, अगर आपकी भगवान में भावना नहीं है तो आप मंदिर में कर क्या रहे हो? आप मंदिर के अंदर गए क्यों? और अगर आपके सामने कोई इस तरह की छेड़छाड़ हुई है तो आपने क्या कार्यवाही करी उसके अंदर? कोई कंप्लेंट करी? कोई पर्सन ऐसा था जिसने कंप्लेंट करी हो कि ऐसी कोई छेड़छाड़ हुई है? बस बोल देना है कि ऐसा हुआ है मंदिर के अंदर। बोल देने से कुछ नहीं हुआ, जब उससे प्रूफ मांगे गए तो उसके पसीने छूट गए। पसीने तो छूटेंगे ही, क्योंकि सस्ती पब्लिसिटी, सच्चाई जो है ना, वो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है दबा दी जाए, लेकिन जब वो उजागर होगी तो सबको पता लग जाएगा इसका सच क्या है।
ठीक है। देखिए ये चीजें, ये मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि बच्चों को ये सस्ती पब्लिसिटी लेने का जो शौक चल गया है ना, ये आज की डेट में सोशल मीडिया पे आने का, लाइक को सब्सक्राइब पाने का और जाकर के सस्ती पब्लिसिटी ग्रहण करने का, ये बड़ा ही एक ऐसा कल्चर आ गया है जहां पर बिल्कुल अब खतरनाक बच्चे ये कल्चर नहीं है देख रहे जो कि कि इनकी पूरी फैमिली, इनकी खतरनाक पूरी कल्चर जिंदगी आ को गया है। बर्बाद कर रहा है, लेकिन मानसिकता भी इसी के सहारे निकलकर सामने आ रही है। बाकी आपने बताया कि कैसे इन सब का इलाज होना चाहिए और कैसे कानून के दायरे में रहकर सबको सबक सिखाया जाना चाहिए। योगेश अग्रवाल जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।